लोगों का ये कहना होता है कि भगवान अगर कण कण में है तो मंदिर क्यों जाए। तो कहा जाता है कि हवा भी कण कण में है, तो हम जब हमारा टायर पंचर होता है तो पंचर की दुकान पर ही क्यों जाते हैं। हम टायर को लेकर के भी तो खड़े हो सकते हैं कि आजा हवा बढ़ जा, लेकिन आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि अपने आप हवा तो सब जगह, लेकिन हम टायर को लेकर के खड़े नहीं हो सकते हैं। उसी प्रकार भगवान कण कण में है, लेकिन मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम उनको अच्छे से महसूस कर पाते हैं, हम अच्छे से उनके दर्शन कर पाते हैं और अपने हृदय में उतार पाते हैं। कहा जाता है कि अगर मैंने भगवान को देखा ही नहीं है और अगर मुझसे कोई कह दे कि तुम सोचो, अपनी आंखें बंद करो और ध्यान करो कि प्रभु कैसे हैं, तो मेरे दिमाग में कोई भी फोटो नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने तो ना तो भगवान को देखा है, ना उनकी कोई फोटो देखी है और ना ही उनके मंदिर में कभी गई हूँ, तो मैंने उनकी कोई मूर्ति नहीं देखी है। तो जब मैं अपनी आंखें बंद करूंगी तो मेरे दिमाग में कोई भी उनकी इमेज नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने उनको साकार रूप में देखा ही नहीं है। तो कहा जाता है कि अगर आप आंखें बंद करके किसी को देखना चाहते हो तो पहले आपको आंखें खोलकर किसी को देखना होता है। जैसे कि अगर मान लो मुझसे कोई कह दे कि तुम्हारी नानी की माँ के बारे में मुझे बताओ, या तुम्हारी नानी की माँ कैसी दिखती थी, उनके बारे में सोचो, तो मैं नहीं सोच पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी नानी की माँ को देखा ही नहीं है। अगर मैं उनको देख लेती, तो अगर मुझसे कोई कह देता कि तुम अपनी नानी की माँ के बारे में सोचो, और अगर मैंने अपनी नानी की माँ को देख लिया होता और अगर मुझसे कोई कह देता कि तुम अपनी नानी की माँ के बारे में सोचो, अपनी आंखें बंद करो और देखो कि वे कैसे दिखती थी, तो अगर मुझसे कोई कह दे कि अगर मुझसे कोई कह दे कि अपनी आंखें बंद करो और अपनी माँ के बारे में सोचो, तो मैं सोच सकती हूँ और उनकी जो फोटो है वो मेरे दिमाग में उतर जाएगी। मुझे सब कुछ पता है। क्यों? क्योंकि मैंने उनको साकार रूप में देखा है। अगर मान लो मुझसे कोई अपनी नानी के बारे में कह दे तो मैं उनको सोच सकती हूँ, आंखें बंद करके भी उनका ध्यान कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने उनको देखा ही नहीं है तो मैं उनका ध्यान नहीं कर सकती। इसीलिए मंदिर जाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भगवान का हम साकार रूप देखते हैं। वैसे तो भगवान कण कण में है, अगर मुझसे कोई कह दे कि कण कण में जो भगवान है उनका ध्यान करो, तो मैं अपनी आंखें बंद करके 1 घंटे तक भी बैठी रहूँ ना, तब भी मैं नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि कण कण में जो भगवान है उनका ध्यान मैं कैसे कर सकती हूँ, मैंने तो उन्हें आज तक देखा ही नहीं है। लेकिन अगर मुझसे कोई कह दे कि तुम भगवान का ध्यान करो, जो मंदिर में है, जो हर जगह है, उनका ध्यान करो, तो मैं कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने उनको साकार रूप में देखा है। अगर आप किसी का ध्यान करना चाहते हैं तो पहले से साकार रूप में देखना होता है। तो इसीलिए मंदिर जाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वहां पर हम भगवान को साकार रूप में देखते हैं। यानी वैसे तो निराकार से ही साकार बना है, लेकिन साकार को देखने की आवश्यकता होती है, तभी हम उनको अच्छे से जान पाते हैं, अच्छे से देख पाते हैं, आंखें बंद करके भी उनको महसूस कर पाते हैं। जैसे कि पहले यानी गांवों में आज भी बनाए जाते हैं, मावा बनाया जाता है, वो पतला होता है, यानी कलाकंद उसको बोलते हैं। तो पतला होता है तो माताएं क्या करती थी कि एक प्लेट लेती थी, एक थाली लेती थी और उसमें थोड़ा घी लगाती थी और उसमें सारा जो कलाकंद होता था, मावा होता था, उसे कर देती थी। तब वह लिक्विड में था, यानी उसका कोई आकार नहीं था। अगर आप किसी दुकान पे जाकर के कहो कि मुझे मावा चाहिए, बर्फी चाहिए, और कोई दुकानदार आपको डिब्बे में बर्फी नहीं दे और कोई दुकानदार आपको बर्फी ना दे और लिक्विड दे दे, बर्फी का जो लिक्विड होता है, जो कलाकंद होता है, वह आपको दे दे, और आप घर आकर के उसे देखें, तो आप कहे उस दुकानदार से जाकर के कि आपने तो हमारे साथ गलत किया है, आपने तो हमें धोखा दे दिया, अरे हमने तो आपसे बर्फी मांगी थी, आपने लिक्विड दे दिया, ये हमारे क्या काम आएगा। तो वह पागल थोड़ी है, पागल तो आप हो। क्यों? कि पहले निराकार ही होता है, उसके बाद में कोई आकार बनता है। अगर उसी में वह दुकानदार लेकर के चाकू से 4-5 कतलियां बना दे तो वो बन गई बर्फी, लेकिन वह व्यक्ति तो पागल है। तो उसी प्रकार भगवान कण कण में है, लेकिन अगर उनका ध्यान हमें करना है तो हमें मंदिर जाना होगा, भगवान की फोटोज देखनी होगी, भगवान की मूर्तियां देखनी होगी, जिनसे हमें पता चलेगा कि भगवान कैसे हैं। तभी हम आंख बंद करके भी उनका चिंतन कर सकेंगे। इसलिए मंदिर जाना जरूरी।